सर आईटी इंडेक्स बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है एज वाज एंटिसिपेटेड, व्हाट नेक्स्ट? अच्छी बात यह है कि इस ब्रेकआउट का हमने पूर्वानुमान लगाया, नहीं तो आमतौर पर हम 30,000 के ऊपर बंद होने के बाद सोचते हैं कि ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन हमने सही समय पे किया भी। कल तीसरे दिन लगातार तेज रहा है, आईटी इंडेक्स 3.25% चढ़कर बंद हुआ है 30,418 पर। एक महीने का हाई कल इंट्राडे में 30,664 छुआ है। तीसरे दिन हायर आई है और हायर लो बनाया है, मजबूती के संकेत दिया। लगातार दूसरे दिन 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है, जो कि 29,112 का है। अब आईटी इंडेक्स ने 29,500 30,000 की रुकावट की बड़ी रेंज को कल पार किया है। 24 अप्रैल से 1 जून के बीच में 5 बार इस रेंज में पहुंचा था, लेकिन बंद नहीं हो पाता था, बार बार नीचे आ जाता था। कल फाइनली इसके ऊपर बंद होता हुआ दिखा। अब नई कमजोरी नेहा, सबसे पहले तो कभी भी आप तेजी की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए खड्डा कितना है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कहाँ तक है। तो अब जब तक 28,125 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक आईटी इंडेक्स मजबूत रहेगा, पहली चीज। ठीक है, 30,250 का ब्रेकआउट कल मिल गया। अब अगला टारगेट क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए 32,800, यानी करीबन 2,500 पॉइंट की तेजी का टारगेट बनता है सीधा यहीं पे, सीधा, बशर्ते कि 28,125 के नीचे बंद हो। ठीक है, सीधा मतलब ऐसा है, एकदम सीधा ऐसे नहीं जाएगा, बीच बीच में मोड़ भी आएंगे, है ना। 28,125 से बहुत ही, हाँ 28 नहीं तो, लेकिन ब्रेकआउट वहीं से सपोर्ट लेके निकला है ना। बाद में क्या होगा, हम थोड़ा और बढ़ जाएगा, बीच में एक छोटा 31,200-300 के आसपास का लेवल है। जैसे वो पार करेगा ना तो हम हमारा स्टॉप लॉस ऊपर खींचकर 30,000 के आसपास ले आएंगे। तो अभी के लिए 28,125 है। आईटी इंडेक्स के लिए दो अच्छी चीजें हुई है। नंबर 1, पहला नैस्डैक, कोरिया, ताइवान, जापान जैसे एआई वाले, सेमीकंडक्टर और चिप्स वाले बाजारों में तेज जो गिरावट हुई है, उससे सारे दुनिया भर के का मोह भंग होता दिख रहा है एआई से। ठीक है, और अब उसकी वजह से दो फायदे, एक भारत अच्छा लगने लगा है और दूसरा हमारे आईटी स्टॉक अच्छे लगने लगे हैं। दूसरी, ये तो हो गई फंडामेंटल रीजन। दूसरा है टेक्निकल रीजन। 3 फरवरी के बाद 5 महीने हो गए नेहा जी। 3 फरवरी के बाद 5 महीने में पहली बार परसों 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ था, जो 28,112 है। कल फिर से दूसरी बार उसके ऊपर बंद हुआ, तो 2 दिनों से 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। जो काम 5 महीने से हम नहीं कर पाए वो पिछले 2 दिनों में किया आईटी इंडेक्स पे, और इसीलिए हमने प्रीएम्प्ट कर लिया कि 100 डीएमए के ऊपर बंद होते ही ये मजबूत हो चुका है। अब अपने को 29,500 30,000 का इंतजार नहीं करना चाहिए, और आईटी इंडेक्स में इसीलिए हम कह रहे हैं कि बने रहिए, डटे रहिए। और सबसे पहले हमने कोशिश भी की कि आपको आईटी इंडेक्स में एंट्री करवा के प्रॉफिट बनाने की राय दे। जब 29,500 30,000 से घटकर नीचे आया तब भी हमने, क्योंकि आईटी पे ग्रिप हो चुकी है, इसलिए हम दोनों तरह का ट्रेड आपको बराबर दे रहे हैं। पिछली बार 29,500 30,000 पे हमने बेचने की राय दी थी और आपने देखा भी किस तरह से घटा भी, तो दोनों तरह से। और 3 दिन से हम लगातार खरीदारी की राय भी आपको सही समय पे दे रहे हैं। बिल्कुल, लीडर को फॉलो करेंगे तो इसी तरह आप ट्रेंड के साथ आगे बढ़ेंगे और आप एक समझदारी वाली स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। गिरावट के बाद आईटी में रिकवरी को सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस ने भापा था और ठोक कर कहा था कि आईटी में अब है समय खरीदारी का। आईटी इंडेक्स में शुक्रवार को 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाए, 0.8% चढ़कर बंद हुआ है। इसको 50 डीएमए के नीचे नहीं जाना है। जब मजबूत था हमने आपको 29,500 में साफ बोला, 4 दिन तक लगातार राय दी बेची जी, करेक्ट। अब मना कर रहा हूँ, अभी बेचना नहीं। 2 दिन से इंडेक्स बोल रहा, अब मुझे नहीं गिरना, मुझे गिरना था इतना गिर गया, अभी नहीं गिरना। यहाँ से खरीदना शुरू करूँ क्या? हल्का फुल्का देख सकते हैं आप, स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉप लॉस आपका क्लियर है, आपको टॉप पे बिकवाली की भी राय मिली, वापस खरीदारी की राय भी निचले स्तर पर परफेक्ट मिल रही है। रिवर्स एआई ट्रेड भारतीय आईटी कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव, क्योंकि अब तक धुलाई पिटाई, इसी सेमीकंडक्टर्स और चिप्स वाले शेयरों की धुलाई पिटाई हो रही ग्लोबली, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, स्पेशली हमारे आईटी सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि एशिया की आज की तेज गिरावट से घबराइए नहीं, आज आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। एकदम 30,250 पे यही लेवल दिया है हमने कि इसके ऊपर निकलना चाहिए। तो 29,500 30,000 की एक जो रुकावट की रेंज है उसके ऊपर तो ट्रेड कर रहा है।